वासुदेवाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज भी शिवरात्रि का सोमवार है और ऑलमोस्ट लास्ट सोमवार है। राखी वाले दिन तो खत्म हो जाती है शिव श्रावण मास। तो शिव का भजन एक पहले शुरू हो जाए। हाँ जी। कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना हो शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना हो शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत में अंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत में अंत तेरी माया ओ शंकर संकट हरना हो शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा भोला जी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा भोला जी के मन को लुभाए ओ शंकर संकट हरना ओ शंकर संकट हरना। अंग बभूता धौल सवारी अंग बभूता धौल सवारी दर्शन किया करी पाना ओ भोले बाबा दर्शन किया करी पाना ओ शंकर संकट हरना हो शंकर संकट हरना हो रविशंकर संकट हरना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो ये अष्टावक्र गीता में आज हम 5वां सूत्र लेंगे। अभी तक 4 खाली सूत्र बोले गए हैं और पहला सूत्र तो राजा जनक ने बोला जब उसने गुरु मान लिया अष्टावक्र को। तो कि पहला सूत्र में बोला मुझे कैसे ज्ञान पता मिलेगा,
मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे वैराग्य कैसे मिलेगा, हे मेरे प्रभु। मतलब आदर सत्कार के साथ में एक छोटे बालक, 12 साल के बालक, और उसपे भी वो डिफॉर्म, लंगड़ा कुबड़ा सब, और उसको गुरु मान के और कह रहे हे मेरे प्रभु, ज्ञान मेरे को कैसे मिलेगा, मुक्ति मेरे को कैसे मिलेगी, वैराग्य मेरे को कैसे मिलेगा। अष्टावक्र ने पहला सूत्र जो बोला और जो किताब में दूसरा सूत्र है, बोला कि मुक्ति तेरे को मिलेगी, मुक्ति मिचित वेतात विषय युक्त विषय तच्च। जो विषय हैं, जो दुनिया के विषय हैं, व्यवहार के विषय हैं, वो सांप के बराबर है, उनको तू तज दे। और उसके बाद में बोल दिया 5 चीजें को अडॉप्ट कर ले। 5 चीजें क्या बोल दी? क्षमा, अर्जवा सिंसियरिटी, संतोष, दया, और आखिर में क्या बोला? ट्रुथ, सत्य। इसमें हम चर्चा कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। तो 5 चीज तू अगर अडॉप्ट कर ले राजा जनक, तो बात खत्म। हम भी अगर ये 5 चीजें समझ जाएं, एक तो विषयों को त्याग दें, सारे विषय ही यहाँ फंस जाते हैं व्यवहार में। मैं अहंकार विषय लाता है सबसे ज्यादा, मन विषय लाता है, सेंसेस विषय लाती हैं, शरीर विषय लाता है, 5 6 के 6 लेवल, स्मृति विषय लाती है। उसमें पतंजलि योग सूत्र में बोल दिया डिफॉर्मिटीज, मन के, माइंड के जो डिफॉर्मिटीज हैं वो 5 तरह की हैं, उसके अलावा छठा है ही नहीं। वो 5 की 5 डिफॉर्मिटीज हमको विषय लाती। तो वो कह रहा छोड़ दो उसको और 5 चीजों को अडॉप्ट कर लो। और 5 चीजें भी बहुत सुंदर, उन्होंने 5 चीजें जो बताई वो अडॉप्ट कर लो तो बात खत्म। क्षमा, सिंसियरिटी, संतोष, और उन्होंने बोला सत्य, दया, और ये बोला कि ये पीयूष के माफिक हैं, ये अमृत के माफिक हैं, ये नेक्टर के माफिक हैं, इसको अडॉप्ट कर लो। फिर तीसरा बोला न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न भावान, ऐसा साक्षी नमात्म विदुष विदु मुझमें मुक्ते। कि तू 5 तत्व से बना हुआ है, हम सब 5 तत्व से बने हुए, लेकिन तू 5 तत्व नहीं है, तू चैतन्य है। तू चैतन्य में रह के विटनेस कर ये 5 तत्वों को, इनका खेल चलता रहता है। कभी फायर डोमिनेट हो गई तो फिवरिशनेस आ गया, एंगर आ गया। कभी एयर एलिमेंट हो गई तो आपका क्या, एयर की क्या भूमिका है, आपके हाथ चलने लगे, पैर चलने लगे। हमारे एक टीम मोहन राव होते थे, बड़े एक्सपर्ट थे एयर कंडीशनिंग के डिपार्टमेंट में, उनके पैर चलते रहते थे हर टाइम में, टेबल में बैठे रहे तो पैर चलाते रहते थे। तो कभी स्मेल डोमिनेट हो गया, अर्थ एलिमेंट, तो हैवी हो जाओगे, कंसोलिडेट हो जाओगे। तो ये 5 एलिमेंट है, तू एलिमेंट नहीं, ये समझ ले बस। तो शरीर नहीं है, 5 एलिमेंट से तू परे है। ये तीसरा सूत्र हो गया। और चौथा सूत्र बोला कि यदि देह पृथक चित्ती विश्याम तिष्ठति अधुनेव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। कि जो देह है ना, देह से तू मुक्त हो जा, देह नहीं है तू, देह तो पार्ट ऑफ वो तीसरे का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। देह तो 5 एलिमेंट का ही है, और ये सेंस भी 5 एलिमेंट की है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, और ये तू समझ ले तू नहीं है तो एकदम से अभी मुक्त हो जा। लिखा है, क्या लिखा है? बंधो मुक्तो भविष्यसि। ये बंधन है, ये बंधन है। 5 एलिमेंट, मैं और ये बॉडरेशंस, और कह रहे बॉडरेशंस भी करो। तो लास्ट में हमने देखा था बड़ी करो बॉडरेशन, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी करो कि संसार की बॉडरेशन तुम ले लो अपने ऊपर। ये विश्व में क्या हो रहा है, ये एनिमल्स को क्या हो रहा है, ये फॉरेस्ट कहां जा रहे हैं, इतनी बॉडरेशन ले लो तो क्या होगा, तो धीरे धीरे तुम मुक्त हो जाओगे। और उसमें हिंदी की किताब में एक और बढ़िया बोला, वो सूत्र इसका नहीं है अष्टावक्र का, वो हिंदी किताब में भगवान कृष्ण का सूत्र है, बता दिया गुरुजी ने कि यत्ता
युक्ता हार विहार यथेष्ट कर्मसु, मतलब कि तुम खाना वाना भी ऐसा ना करो कि बिल्कुल छोड़ दो या ज्यादा खाओ। क्या खा रहे हो वो देखो, कितना खा रहे हो देखो, खाना जरूरी। कोई भी एक्सट्रीम, पहले भी उसमें बता दिया, स्पीच की, बॉडी की और मेडिटेशन की, कोई भी एक्सट्रीम नहीं करनी कि मैं हनुमान बन गया, आज ही मैं सारा प्राप्त कर लूंगा। सवेरे से शाम तक बैठ गए मेडिटेशन में, 2-2 दिन बैठ गए मेडिटेशन। वो क्या है, वो कह रहे हैं ये एक्सट्रीम भी खत्म कर दे। इतना करने के बाद में अब आता है यू आर नॉट द डूअर। चैप्टर नया शुरू हो रहा है आज, यू आर नॉट द डूअर, और हिंदी में हो रहा है तुम मुक्त हो। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। तो वंदना जी इंग्लिश वाला आप पढ़ेंगी, पढ़ो। यू आर नॉट द डूअर, उसमें श्लोक भी बहुत बढ़िया है, पहला श्लोक बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी सर। ना त्वम विप्रद को, हाँ बोलो बोलो। ना त्वं विप्रदिको वर्णो ना श्रमी ना अक्षगोचरः असंगोऽसि निरंकारो विश्व साक्षी सुखी भवः। बस यही की पहले वाला पढ़ना है, बाकी आप सेकंड पेज पे आ जाओ। Okay. इसी पे डिस्कशन है। We have set ideas or concepts about ourselves and our own nature, about our likes and dislikes, our abilities and inabilities, about our very nature. This is what really restricts us. This is what makes us unhappy. Just have a thought in your mind like that you do not like noise. This one thought can bother you. The other day, someone mentioned about a boy. He did not like being with people or crowds. He liked being by himself. He liked the company of only one person, himself. Now, have you ever thought why one has such concepts and ideas? Someone says he does not like milk. Someone says he does not like this or that thing. Why we don't like some things? As human beings, everybody likes some things and dislikes others. There are preferences, but if they go deep inside you, if they seep into every cell of your body, then that is your bondage. That is the problem of self. You can have preferences. You may prefer a quieter place to a noisier place. We prefer food with the right amount of salt to food with no salt. It is all right. But if there is a little less salt in the food and your craving or aversion is very strong, then that simple thing is enough to shake you, to throw you off balance. Our identification is the real crisis. We think we like this and we don't like that because of past experiences. Some experiences happened. For instance, you were sick as a child and you did not like milk. This continued when you grew older and you started disliking it because every time you saw milk, you remembered your sickness. Something was related, or you were humiliated in a crowd. So now, the moment you see a crowd, you close up and sense the past humiliation. This is fear, hesitation, or something unnatural. You don't feel natural or comfortable. The reverse is true for some people. They always want to be in crowd. They can't be by themselves. Many people can't be by themselves. They can't stay in a room by themselves because they are so used to being in the midst of noise and crowd. There are people who dislike silence. Silence is so boring to them. 90% of the population have no longing for silence. They don't like silence. They like noise, even when they are by themselves. That's why they have tape recorders and gadgets going full blast with music in the car or at home. As soon as the person wakes up, they turn on the radio, and this goes on till the night. Our impressions, identifications, or ideas about ourselves are the cause of our misery. You do not know what you are or who you are. You do not know your ability to like and dislike things.
Many of you have experienced that during courses. All the buttons have been pushed. You thought you could not do this or that. You thought you liked this and disliked that. You thought this is possible and that is not possible for you. Wisdom is not having any fixed idea about yourself in your mind that you cannot do something. What are your identifications? First, we think we are a man or woman. You have been a man several times and you have been a woman several times. You have come into male and female bodies so many times. Male and female is in the body, in the nature of the body. But you think you are a male or you are female. Immediately with that, a set of ideas follow through. बस 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 आज यहीं तक. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. चलो हिंदी का भी पढ़ दो, फिर डिस्कशन करेंगे. हाँ, सीमा गुप्ता. जी सर. पेज 33 से पढ़ दो, 33 and 34. तुम इसी क्षण मुक्त हो यदि देहं पृथक् कृतं चिति विश्रामस्य तिष्ठति अयुनैव सुखी शांतः बंधु मुक्तो भविष्यसि. यहाँ यदि का प्रयोग हुआ है. यदि हम स्वयं को देह से पृथक मानकर अपनी चैतन्य सत्ता में विश्राम करते हैं, शक्ति का अर्जन तभी संभव है. चैतन्य का उदय विश्राम से ही निहित है, जो परिश्रम से प्राप्त नहीं होता. रजोगुण की शांति के लिए श्रम करना होगा और तभी विश्राम प्राप्त होगा. इसी रजोगुण के द्वारा तमोगुण का नाश होता है, अर्थात तमस से बाहर आने के लिए रजोगुण को जगाना होगा और इस रजस को कर्मों में प्रवृत्त होकर शांत किया जाता है. इसके उपरांत ही रजोगुण जागृत होता है, अर्थात तमस एवं रजस में लुप्त मनुष्य को इनसे निवृत्त होने के लिए कर्म करना पड़ता है. इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरुरोक्षमो मुनियोर्गम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यंशमः करणम मुच्यते. अर्थात योग के प्रथम चरण में कर्म करना होगा. जिस प्रकार रेलगाड़ी से यात्रा करने से पूर्व एक वाहन में बैठकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा, टिकट खरीद कर रेलगाड़ी में सवार होना होगा, अर्थात उसमें चढ़ने से पूर्व तक के कार्य संपादित करने होंगे एवं अंदर आकर भी सामान यथास्थान रखकर सीट पर बैठना होगा. रेलगाड़ी के अंदर भागने से शीघ्र मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, अर्थात एक बार प्रयास पूर्वक चढ़ गए तब वहां विश्राम करो. यदि देहं पृथक् कृत्य चित्ते विश्राम तिष्ठति. रजोगुण शांत होने के उपरांत ही मैं शरीर नहीं हूँ का बोध होता है. ध्यान, प्राणायाम, सत्संग, सेवा आदि साक्षी भाव को उदित करने के उपाय हैं. साक्षी भाव के जागृत होने पर तुम शरीर में होने वाले परिवर्तन, कष्ट, बेचैनी सभी के साक्षी बन जाते हो और समझने लगते हो कि होने वाली पीड़ा शरीर की होने वाली पीड़ा शरीर की है ही नहीं, मेरी है. होने वाली पीड़ा शरीर की है, मेरी नहीं है. शरीर अपने धर्म के अनुसार चलता रहता है. एक बच्चा चिकित्सक के पास ले जाए जाने पर दरवाजे का दरवाजा खोलकर ही रोने लगता है. दवा खाने का दरवाजा देखकर ही रोने लगता है. उसे पूर्व की भांति सुई लगाए जाने का भय सताता है, परंतु एक वयस्क को ऐसा भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि शरीर में कष्ट होते रहते हैं. इसका यह धर्म है. ज्ञानी को भी भूख प्यास लगती है, नींद आती है, परंतु उसमें व्याकुलता नहीं होती. एक साक्षी भाव बना रहता है, मैं शरीर नहीं हूँ. यदि यह भाव जग जाए तो मुक्ति कल अथवा परसों नहीं, अपितु इसी पल है. चिति विश्रामस्य तिष्ठति. योग, ध्यान व सुदर्शन क्रिया के उपरांत जब तुम योग निद्रा में विश्राम करते हो, उस समय चैतन्य शक्ति जागृत रहती है. तुम होश में रहते हो. शरीर में चैतन्य का प्रभाव रहता है, परंतु मैं देह से अलग हूँ यह आभास भी होता है. योग निद्रा में विश्राम में रहते हुए ऐसा अनुभव होता है. सर और पढ़ना? हाँ, लास्ट एक और पैरा पढ़ना. ठीक है.
इंग्लिश में तो यही पढ़ा ना, यही शुरू किया है, नातम। नम त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगो निसंगो निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अपनी पहचान हम बुद्धि में स्थापित करते हैं, अर्थात मैं ब्राह्मण हूँ अथवा क्षत्रिय हूँ, शूद्र हूँ। अष्टावक्र कहते हैं तुम किसी वर्ण व जाति के नहीं हो, ना तुम गृहस्थ हो, ना ब्रह्मचारी हो, ना वानप्रस्थी। हम वर्णाश्रम में फंसे रहते हैं। वर्ण और आश्रम का धर्म भी धर्म ही तो है। इनसे भी ऊपर उठो, इन्हें भी साक्षी भाव से देखो। ये समाज व इस शरीर के धर्म है, तुम्हारे नहीं है। तुम देखने वाली वस्तु भी नहीं हो। परमात्मा को देखने की चेष्टा मत करो। आत्मदर्शन के नाम पर बैठकर ऊपर से आत्मा के उतरने की कल्पना करते रहते हो। यह सब मिथ्या है। अगर आत्मा को कहीं से उतरना होगा तब तुम जीवित कैसे रहते हो? कैसे रहते? अनुभव करने वाला ही आत्मा है और आत्मा के परे परमात्मा छुपा हुआ है। नक्ष गोचरा अर्थात तुम दिखने वाली वस्तु नहीं हो। जो दिखता है वह ईश्वर नहीं है, अपितु दृश्य है। ये माया का अंग है। ध्यान में राम का दर्शन, हनुमान का दर्शन हो जाना स्वयं की चेतना अथवा आत्मा का प्रतिबिंबन है। दर्शन प्रतिबिंब ही होता है। दृष्ट सत्य है। तुम दृष्टा हो, अतएव तुम आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। तुम इन नेत्र द्वारा देखने वाले दृष्टा हो, नेत्र बस द्वारा दिखने वाली वस्तु नहीं हो। नहीं हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये आखिर का जो ये हिंदी में पढ़ा ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इसलिए सुंदर है कि जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्स्ट सुदर्शन क्रिया में मेरे को भगवान कृष्ण के बड़े दर्शन, फर्स्ट सुदर्शन क्रिया में, तो वो जो दर्शन हुए, ये गुरुजी ने बोला है, वो प्रतिबिंब है, वो तुम नहीं हो। लेकिन तुम भी वही हो, जो साक्षी है वो भी अनंती है। तो वो लेकिन आत्मा देख रही है, साक्षी भाव उसको देख रहा है। तो लोग मिथ्या में फंस जाते हैं कि मैंने अपनी आत्मा देख ली, मैंने किसी ने लाइट देख ली। ये अनुभव होते हैं, एडवांस कोर्स में बड़े होते हैं, सुदर्शन क्रिया के बाद बहुत होते हैं। तो क्या अनुभव होता है? मेरे को लाइट दिख गई। वो लाइट दिख गई, ठीक है, गुरुजी कहते ठीक है लाइट दिख गई, लेकिन वो तुम्हारी आत्मा नहीं है भैया, वो लाइट ही है, वो प्रतिबिंब है, वो दिखा तुमको ज्योति स्वरूप। तो वो भी सत्य है, लेकिन उसको अडॉप्ट करके कि मैंने आत्मा देख ली, गलत है। तो यही यहाँ पे बोला गया इस सूत्र में कि क्या ना त्वम विप्रोदो को वर्णो, तुम किसी वर्ण जाति के नहीं हो, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय, तुम कोई वर्ण जाति के नहीं हो, और ना ही तुम किसी आश्रम के हो, गृहस्थ आश्रम के, ना ब्रह्मचारी वानप्रस्थी। तुम क्या हो? उसमें सेकंड सूत्र में सेकंड लाइन में बोला असंगो हम, तुम साक्षी हो, तुम अनअटैच्ड हो, तुम अनस्टेन्ड हो, तुम स्वयं अंदर से प्रकाश हो, तुम निर्बल हो, तुम लव हो, तुम जॉय हो। लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम ऑफिसर नहीं हो, तुम फैक्ट्री के मालिक नहीं हो। वो व्यवहार में है सब चीजें, एक्चुअल में नहीं हो। व्यवहार में दूसरी चीज है, व्यवहार का सत्य, और दूसरा क्या सत्य है? एब्सोल्यूट ट्रुथ। व्यवहार के सत्य में, हाँ राजन जी एक बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, कितने साल तक रहेंगे? राजन जी क्या देह हैं? कितने साल तक रहेंगे? 100 साल। फिर वो आत्मा है, तो फैक्ट्री के मालिक कहां हो गए भाई? वो तो छठे लेवल पे है, मैं के लेवल पे। उसको क्रॉस करना है, तुम वो नहीं हो। तो यही गुरुजी ने ना, ये सबसे पहले जिन्होंने 6 दिन का पहले जो बेसिक कोर्स होता था किया था, तो वो 5वें दिन में यही प्रश्न होता था कि अपने आप को पहचानो, और 3 क्वेश्चन देते थे, हु आर यू, व्हाट आर यू, वेयर आर यू। आज भी ये तीनों क्वेश्चन का अगर प्रश्न मिल जाए, आंसर मिल जाए अपने आप, कोई बताने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ लो और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तुम कौन हो?
तुम क्या हो, तुम कहाँ हो। अपने आप को समझते हो पता नहीं 30 मार का। अरे थोड़ा 100 कदम 100 फीट ऊपर जाओगे, 100 मीटर ऊपर जाओगे और थोड़ा ऊपर जाओगे तो एक चींटी के माफिक दिखोगे। 100 साल जी लिए और अनंत वर्षों से ये पृथ्वी है, जीवन है यहाँ पे, और उसमें 100 साल क्या है? डस्ट पार्टिकल। तुम क्या हो, तुम कहाँ हो और तुम कौन हो। बाकी सब चीजें चेंज हो रही है, तुम चेंज नहीं हो रहे। इमोर्टिलिटी प्रोसेस कल कराएंगे। इमोर्टिलिटी प्रोसेस 6:30 बजे आ जाना। सारा उसके साथ में इमोर्टिलिटी प्रोसेस भी कराएंगे कल साधना के बाद। तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत ही। ये हिंदी में जो बोला ना कि बहुत ही सुंदर है ये। और इसके आज पहले जो बोला वो बोला कि मैं आइडेंटिफिकेशन में बंधन क्या है। आइडेंटिफिकेशन पहले श्लोक में भी बोला बंधन क्या है, अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बोल दिया। जो मैंने बोला मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ। ये आइडेंटिफिकेशन ये क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन सारे बंधन है और ये आइडेंटिफिकेशन ही कॉज ऑफ मिजरी है। बी हैप्पी। बी हैप्पी कहाँ होगा? कि जब आपको कोई फिक्स्ड आइडिया नहीं है, कोई भी फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। अवर इंप्रेशंस, इंग्लिश किताब में बहुत बड़ा पावरफुल सेंटेंस है। अवर इंप्रेशंस, आइडेंटिफिकेशंस और आइडियाज about ourselves are the cause of our misery. They are the cause of our bondage. और उसके थोड़ी देर बाद में ये है, wisdom is not having any fixed idea about yourself in your mind. बस बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया। ये पता लग जाए तो बात खत्म। हर एक सूत्र में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है ना, मजा आ जाए। जी, anybody wants to share anything? बोलिए, कौन बोलना चाहता है? जय कोई गुरुदेव। हाँ, राजन जी, जय गुरुदेव। आई थिंक बहुत ही सुंदर है टू रियलाइज दैट whatever we identify with and whatever we approve within our mind and perceive as likes and dislikes, the moment we drop both these things, it is such an immense freedom that we would feel. Even if we do it for a moment, it is one feels so free from everything. I mean, it's just to be felt, it cannot be even expressed how one feels. जिसे कहते हैं कि ताश के पत्तों की तरह वो जितना होता है वो सब एकदम गिर जाता है, जितना भी उथल पुथल माइंड की होती है, जितनी चीजें माइंड की होती हैं. And that freedom is so beautiful, realizing that we are far above than these so-called likes and dislikes, and we are far above that anything we identify with ourselves. Of course, they begin with, I mean, even the first thing that they say, realizing that you're a man or a woman, it makes no sense. One would have been a man or a woman so many times in life earlier and would continue in some other ways. So just disassociating with ourselves with so much that we associate and get into misery it's a freedom in itself, which is beautiful. यही जो आपने कहा ना, यही है एसेंस, यही है। ये बस अवेयरनेस आ जाए कि बस तुम क्या कर रहे हो, बात खत्म। ब्यूटीफुल, यही बंधन है। बहुत सुंदर। ये अष्टावक्रम में जी ना ऐसे मार के समझा रहे हैं बिल्कुल। और वो राजा जनक तो पहले बोलने से पहले समझ जाते। हम लोगों को तो पहले समझ में ही नहीं आई थी अष्टावक्र गीता। कम से कम इफ नॉट मोर, मेरे ख्याल से 50 बारी मैंने इसकी सीडी देखी थी। पहले हमारे पास सीडी होती थी और जब भी मन करता था बस सीडी लगा देते, दोनों देखते थे सुधा और हम। तब जाके वो धीरे थोड़ा पता लगने लगा, थोड़ा अभी भी थोड़ा ही पता लगा। सो ब्यूटीफुल। गुरु जी कहते हैं, बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जानना चाहिए हम लोगों के मन में कि अष्टावक्र गीता, पतंजलि योग सूत्र और नारद भक्ति सूत्र, ये तीनों पढ़ लो बस। बाकी भगवान की भगवत गीता में तो है ही सब कुछ, लेकिन नारद भक्ति सूत्र में प्रेम, पतंजलि योग सूत्र में योग, अष्टावक्र गीता में ज्ञान, बस। बाकी कुछ नहीं। टीचर बनने से पहले वो बार बोलते हैं ये तीनों पढ़ो
और चौथा बोलते हैं जो उन्होंने गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया 365 नॉलेज शीट्स दी हैं, वो बहुत ही बढ़िया हैं। 7 किताबें होती थी हमारे पास, हर एक साल की एक। गुरुजी ने 7 years दिया है कंटिन्यूअसली, एवरी थर्सडे वी यूज्ड टू रीड, 1995 से लेके 2002 तक। तब वो किताब नहीं थी, हर एक साल किताब बन जाती थी एक, अब वो सारा कंपाइलेशन आ गया, मौन की गूंज। तो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं बस ये 4 कर लो, सारे वेद पुराण सब चीजें आ गई, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अब शिव सूत्र में भी सारी यही बातें हैं, सब चीजें जुड़ी हुई, चाहे इधर से कर लो उधर से कर लो, एवरीथिंग इज सेम। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग मोर? अदरवाइज सवाल है रिलेटेड जो हम कर रहे हैं, एक मन में प्रश्न आया था तो वो पूछना था। हाँ बोलिए विवेक जी। तो जैसे ऑपोजिट वैल्यूज एंड कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है वन ऑफ द 5 पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस हाँ जी, प्रोग्राम हाँ से जी, रिलेटेड कि जैसे एक कहानी है कि 2 मेंढक थे और वो दोनों जो हैं वो एक क्रीम के उसमें गिर जाते हैं और एक मेंढक है वो कहता है निकल सकता हूँ बाहर। आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ ये मेरा जो सवाल है दिस इज नहीं, वो आउटसाइड मेंढक एक मेंढक क्या कहता है? एक मेंढक कहता है कि क्रीम के डब्बों में गिर जाते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं। जी जी। मेंढक कहता है मेरी तो यही डेस्टिनी है, मैं तो यहाँ गिर गया हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एंड ही डाइज। राइट। अदर मेंढक इज अ डिफरेंट मेंढक, वो जो है वो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, चेष्टा करता रहता है बाहर निकलने की जी। और उसको वो क्रीम को मक्खन बना देता है, सॉलिडिफाई कर देता है हम्म एंड देन ही कम्स आउट ऑफ द क्रीम डब्बा, हम्म सर्वाइव्स। हम्म तो इसमें ये पॉइंट था कि भाई 2 टाइप के इंसान होते हैं, एक होते हैं who accept the defeat and the other ones would continue to come out of that situation. जी। But इसका जो दूसरा which means if you have some difficulty you continuously strive intensely to come out of that difficulty. जी That is one perspective. जी। The second perspective is कि आप किसी चीज के जितनी पीछे भागोगे वो आपसे उतनी आगे भागेगी। जी तो how do we explain this? जी। एक, हाँ, 2 चीजें हैं। एक तो मिराज है, मिराज, तो मिराज के पीछे नहीं भागना, ट्रुथ के पीछे भागना है। दूसरी चीज क्या है, भगवान कृष्ण ने बोल दिया, यहाँ पे भी सब जगह ने बोल दिया, कर्म कर, कर्म कर, फल की आशा को छोड़ दे। कर्म करते करते अर्जुन को बोलते हैं कर्म करते, कर्म कैसे करना है? धर्म के हिसाब से, और धर्म के हिसाब से कर्म करते करते तू मर भी जाएगा तो तू क्या होगा? शहीद हो जाएगा, तेरा नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। और कर्म करते करते तू धर्म के अनुसार जीत गया तो तेरा नाम, तेरे को राजा हो जाएगा, तू भोगेगा। तो दोनों स्थिति में तेरा ही भला है। धर्म के अनुसार कर्म करना है, कर्म छोड़ना ही नहीं है। जब तक मनुष्य योनि में हो आखिरी सांस तक कर्म करना है, कर्म के बगैर आप रह ही नहीं सकते। तो दोनों चीजें हैं, मिराज के पीछे भागना नहीं है, मोह माया के पीछे नहीं भागना। कर्म क्या कर्म करोगे? क्या पैसे कमाने का? आखिर तक बुढ़े हो गए, अभी बैंक में पड़ा हुआ है लाखों करोड़ों रुपए और अभी भी भाग रहे हो कि मेरी 5वीं जनरेशन के लिए पैसा नहीं है। क्या कर रहे हो? मिराज के पीछे भाग रहे हो। तो किस डायरेक्शन में कर्म करना है ये डिसाइड करना है आपको। ये फ्रीडम दी है, मनुष्य योनि में ये फ्रीडम दी है और किसी योनि में फ्रीडम नहीं दी। जी जी हाँ जी, जी। थैंक यू वेरी मच। और एनीबॉडी एल्स? सीमा जी बोल रही थी, वैसे टाइम तो हो गया, बोलो लास्ट वर्ड। सरिता जी, सरिता सॉरी। सर ऐसा है कि ये जैसे सर मैं तो दिमाग से उड़ गया क्या बोलने वाली थी। कोई बात नहीं, कल बोलना, अब टाइम भी खत्म हो गया। जी सर। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम
परम धीमहि सत्यम परम धीमहि लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। कल 6:30 बजे आइए, गुरुजी की आवाज में क्रिया भी करेंगे, पदम साधना भी करेंगे और कल इमॉर्टिलिटी प्रोसेस का भी ध्यान करेंगे। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।